दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइंग सिख के बारे में, जिन्होंने कुल 80 इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लिया है और कुल 77 रेस जीती हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत देश को गौरवान्वित करने वाले मिल्खा सिंह के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिल्खा सिंह की लाइफ स्टोरी, इनकम, फैमिली और कार्स कलेक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मिल्खा सिंह के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हो और देखना चाहते हो ऐसी और वीडियोस तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह की डेट ऑफ बर्थ का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के मुजफ्फरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुरा गाँव में हुआ था। मिल्खा सिंह को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, लेकिन अपनी बायोग्राफी में उन्होंने बताया है कि बंटवारे के समय उनकी उम्र 14 से 15 वर्ष थी। मिल्खा सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पाकिस्तान के एक स्कूल से पूरी की और वहां उन्होंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की। मिल्खा सिंह ने बंटवारे के समय हुए दंगों में अपने माता पिता को खो दिया। अपनी जान बचाकर मिल्खा सिंह किसी तरह अपने बड़े भाई माखन सिंह तक पहुंचे, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था। माखन सिंह की मदद से मिल्खा सिंह और उनकी भाभी एक आर्मी ट्रक में छुपकर इंडिया पहुंचे। इंडिया पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक फिरोजपुर में लगे शरणार्थी कैंप में रुके, लेकिन खाने और नौकरी की तलाश में मिल्खा सिंह और उनकी भाभी को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाने के लिए उनके पास ट्रेन के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ट्रेन की छत पर बैठकर दिल्ली तक का सफर तय किया। दिल्ली पहुंचने के बाद भी इन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिली और कुछ दिनों तक इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही अपना गुजारा किया। लेकिन कुछ दिन बाद उनके भाभी के परिवार वालों को रहने की एक जगह मिल गई और वो वहाँ रहने लगे। दिल्ली पहुँचने के बाद भी मिल्खा सिंह के पास करने को कुछ काम नहीं था, इसी कारण से वो गलियों में घूमकर अपना टाइम पास किया करते थे। लेकिन देखते ही देखते मिल्खा सिंह गलत संगत में पड़ गए और चोरी, जुआ और टिकट की कालाबाजारी जैसे काम करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उनके बड़े भाई माखन सिंह की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई और उन्होंने मिल्खा सिंह का एडमिशन पास ही के एक स्कूल में 7वीं कक्षा में करवा दिया। लेकिन मिल्खा सिंह का मन पढ़ाई में नहीं लगा और वो फिर से गलत संगत में पड़ गए। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह और उसके एक दोस्त ने आर्मी ज्वाइन करने का मन बनाया, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी मिल्खा सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1952 में तीसरी बार अपने भाई माखन सिंह की मदद से इनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया और उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। कुछ समय श्रीनगर में ड्यूटी करने के बाद इन्हें आर्मी की EME यूनिट सिकंदराबाद में भेज दिया गया। 1956 में हुई आर्मी की एक क्रॉस कंट्री रेस में इन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया। जब मिल्खा सिंह से पूछा गया कि क्या वो 400 मीटर की रेस में दौड़ना चाहेंगे, तो उनका पहला रिएक्शन था कि वो कितनी होती है। लेकिन बाद में जब मिल्खा सिंह को पता चला कि ट्रैक का एक राउंड ही 400 मीटर होता है, तो वो तैयार हो गए। मिल्खा सिंह को 1956 में हुए मेलबर्न ओलंपिक्स के लिए चुना गया। हालांकि मिल्खा सिंह शुरुआती चरण में ही हार गए, लेकिन साल 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और एक नया कीर्तिमान रच दिया। और इस जीत का क्रेडिट उन्होंने अमेरिकी कोच लेट डॉक्टर आर्थर होवर्ड को दिया। 1958 के एशियन गेम्स में सफलता के बाद उन्हें सिपाही से जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के पद पर प्रमोट कर दिया गया और इसके बाद 1958 में ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। मार्च 1960 को पाकिस्तान ने भारतीय एथलेटिक्स टीम को ड्यूअल चैंपियनशिप के लिए लाहौर बुलाया। शुरुआत में मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के चैंपियन अब्दुल खालिद को बुरी तरीके से हरा दिया। 200 मीटर में मिल्खा सिंह के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया। 1960 के रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह को 4था स्थान हासिल हुआ और यह हार मिल्खा सिंह को हमेशा परेशान करती है। साल 1960 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरोन ने मिल्खा सिंह को आर्मी छोड़कर पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर बनने का मौका दिया और मिल्खा सिंह ने उनका ये ऑफर स्वीकार कर दिया। साल 2001 में मिल्खा सिंह को अर्जुन अवार्ड ऑफर किया गया, लेकिन मिल्खा सिंह ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये ऐसा लगेगा जैसे कि मास्टर्स डिग्री के बाद SSC सर्टिफिकेट मिल रहा हो, क्योंकि मिल्खा सिंह को पहले ही पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका था। अब बात करते हैं मिल्खा सिंह द्वारा की गई चैरिटी के बारे में।
मिल्खा सिंह ने अपने सारे मेडल्स को डोनेट कर दिया। शुरुआत में इनके मेडल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगे थे, लेकिन बाद में इन्हें पटियाला म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। 2012 में इन्होंने अपने एडिडास के शूज चैरिटी ऑक्शन को डोनेट कर दिए, जो कि इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक्स में पहने थे। मिल्खा सिंह ने 2013 में अपनी बेटी सोनिया के साथ मिलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था द रेस ऑफ माई लाइफ। 2013 में मिल्खा सिंह ने अपने बायोग्राफी के राइट्स राकेश ओम प्रकाश मेहरा को बेच दिए, जिन्होंने इनकी एक बायोग्राफी फिल्म बनाई जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। इस मूवी में फरहान अख्तर और सोनम कपूर ने लीड रोल निभाया था। अब बात करते हैं मिल्खा सिंह की मैरिड लाइफ के बारे में। साल 1960 में मिल्खा सिंह की मुलाकात निर्मल कौर से हुई, जो कि एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, और बाद में इन्होंने 1962 में शादी कर ली और इनके 4 बच्चे हैं। इनकी पत्नी निर्मल कौर का 13 जून 2021 को कोविड-19 की वजह से स्वर्गवास हो गया। अब बात करते हैं मिल्खा सिंह के कार्स कलेक्शन के बारे में। मिल्खा सिंह के पास है टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत है करीब 30 लाख रुपए, और साथ ही इनके पास है टोयोटा की तरफ से आने वाली इनोवा क्रिस्टा, जिसकी कीमत है करीब 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये था मिल्खा सिंह का कार्स कलेक्शन। 18 जून 2021 को 91 वर्ष की उम्र में कोरोना के चलते मिल्खा सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर कई दिनों से बीमार चल रहे थे और निर्मल कौर ने 13 जून को दम तोड़ दिया, और इसके बाद 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी मिल्खा सिंह की बायोग्राफी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और देखना चाहते हैं ऐसी ही और वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबा लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।